हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी लगातार चुनाव पर नज़र बनाए हुए और ये सुनिश्चित किए हुए कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तिलकनगर थाना एसएचओ श्री संजीव कुमार जी पूरी नज़र बनाए हुए और दिल्ली पुलिसकर्मी उनके साथ, इनका भी अपना अभिन्न योगदान रहा है पूरे चुनाव में। जिन्होंने आपको बता दें संवेदनशील इलाकों में भी जब वोटिंग हो रही थी तो उनका अपना अभिन्न योगदान था, जहां संजीव कुमार जी ने खुद जाकर निरीक्षण किया ताकि संवेदनशील इलाकों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और वहां पे अच्छे से वोटिंग हुई, किसी प्रकार की घटना सामने नहीं आई और अब परिणाम सामने हैं। हमारे पुलिस बल का भी इसमें अभिन्न योगदान है। इन्होंने शांति व्यवस्था को कायम रखा, शांति प्रिय ढंग से यहाँ पे गिनती हुई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सुनिश्चित किया। आप देख सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद है यहाँ पे जहाँ पे गिनती हो रही है हरिनगर में। और हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी जब से आपको बता दें वोटिंग से लेकर अब तक वे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे हमारे महिला पुलिसकर्मी हो, दिल्ली पुलिसकर्मी हो, CISF के जवान हो या आपको बता दें दिल्ली होमगार्ड के जवान हो, सभी लगे हुए हैं। और ये देखिए हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी लगातार, इनकी मेहनत को नहीं भूला जा सकता क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत ही अच्छे से सभी जगह पे चुनाव हुए और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव हुए, जिसकी वजह से आज ये रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं। नमस्ते सर। रोड पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कहे हुए सर, मैं आम आदमी पार्टी वालों को पूछता हूँ। आप देख सकते हैं सभी इंतज़ार में है रिजल्ट के, क्या कुछ परिणाम आने वाला है उसके इंतज़ार में यहाँ सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी भी। इस समय हम जैसे कि चुनावों की गिनती हो रही है और जैसे कि नतीजों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी जो कि आम आदमी पार्टी से वो जीत चुके हैं और आपको बता दें शिल्पक और बिट्टू जो कि खेला से हैं वे जीत चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। और यहाँ जीत का जश्न आप देख सकते हैं, यहाँ दुगुना होता जा रहा है क्योंकि वेस्ट दिल्ली से 2 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के वो जीत चुके हैं और हरीश चोपड़ा है जी आपको बता दें जो कि भाजपा से हैं वो केशवपुर वार्ड से वो जीत चुके हैं। तो ये नतीजे यहाँ से आए हैं वेस्ट दिल्ली से, पश्चिमी दिल्ली से और बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जीत हासिल की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर के जो नतीजे हैं, पश्चिमी दिल्ली से जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं और अभी ये देखिए नतीजे आ चुके हैं। ये जीत आपकी जीत है महाबल जी, ये न्यूज़ भी आ गई है, ये दिखाओ सर। क्या कुछ कहेंगे मानू जी, जैसे कि अभी वोटों की गिनती चल रही है और ये औपचारिक घोषणा होनी बाकी है अभी जीत के लिए, लेकिन पहले से ही पता चल गया है कि मानू जी जीत गए, तो क्या कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी से? मैं सबसे पहले तो तिलक नगर के प्रत्येक नागरिक को, जिन्होंने मतदाताओं ने इतने बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी पे अपना भरोसा कायम रखा है, उनको धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने नहीं भी वोट दिया उनको भी धन्यवाद करता हूं। आज ये जीत आम आदमी की जीत है। आज ये जीत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो ये लोग हमेशा दंगे कराना चाहते हैं, ये अमन की जीत है। ये जीत कचरे के ढेर की जीत है। ये जीत जो एक गरीब आदमी अपना आशियाना बनाने लगता है तो जेई आके लेंटरों के पैसे मांगते हैं, ये उस उगाई की जीत है। तो मेरे बंधुओं, आप सभी क्षेत्रवासियों का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और हमारे भूतपूर्व लोक प्रिय सांसद महाबल मिश्रा की जीत है। ये जीत अरविंद केजरीवाल की झोली में पहली सीट वार्ड नंबर 101 से जीत के भारी मतों से भाई अशोक मानू गए हैं और हमें विश्वास है वे जनता की सेवा के अंदर पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। तो क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ आएगी क्या आम आदमी पार्टी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाजपा और कांग्रेस के मर जाएंगे कीटाणु, क्योंकि आ गया है तिलक नगर से अशोक मानू।
बिल्कुल, और विकास कार्य जो कि पिछले दिनों नहीं हुआ था उसको भी लेकर जैसे कि लोगों में एक विश्वास जगा है कि अशोक मानू जी शायद जो पूर्व में जो निगम पार्षद थे जिन्होंने विकास कार्य को थोड़ा सा अधूरा छोड़ा था अशोकनगर से खासकर, तो पूरा करेंगे। देखो, अशोकनगर से मैं पहले दिन से कहता आ रहा था, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, तो अशोक मानू एक ऐसा चेहरा थे जो कि अशोकनगर से भी हम जीत के आए हैं। आप ये देखिए, ये तिलक नगर की जनता का, अशोकनगर की जनता का, ये अशोक मानू के चेहरे पर, झाड़ू पार्टी पर विश्वास ही है जो आज अशोक मानू की सबसे पहले 101 वार्ड नंबर से जीत हुई है। ये तो संकेत ही बता रहे थे जब उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी, और पुष्प वर्षा के साथ जब हम देख रहे थे अंतिम में जो बाइक रैली में उनका जो स्वागत किया गया था, उसी से लग रहा था कि शायद ये जीत के पहले का ट्रेलर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो जब हमारी रैली निकली थी तो लोग अपने आप पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, तो ये कोई दिखावटी रैली नहीं थी जैसे और पार्टियों की दिखावटी रैलियां होती हैं। ये अशोक मानू के चेहरे की जीत है। अशोक मानू से तिलक नगर की जनता, अशोक नगर की जनता सारे जितना प्यार करते हैं वो उनके प्यार की जीत है। कृष्णा पार्क, कृष्णापुरी भैया उन्होंने काम किया है। जब वैक्सीन की उपलब्धि नहीं होती थी ना, तो अशोक मानू जी को कोई फोन करता था, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो अपनी गाड़ी स्वयं लेकर के जाते थे और अपनी गाड़ी लेकर के आते थे। ये उनके काम की जीत है, उनके चेहरे की जीत है। अशोक मानू जिंदाबाद। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ ढल है। अशोक मानू जी का मैं तहे दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सभी समर्थक यहाँ बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए परिवारजन के लोग भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और मानू जी के बेटे आ गए हैं बाहर और औपचारिक घोषणा जैसे कि हो चुकी थी। बहुत बहुत मुबारक। ये देखिए कार्यकर्ता के तौर पर तो मानू जी को देखा गया था, लेकिन अब नेता के तौर पर भी वे अब पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक डब्बी तो बनती है, एक कार्यकर्ता के तौर पर मानू जी जीत गए। सर, कार्यकर्ता के तौर पर मानू जी ने बहुत पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक किया, और अब नेता के तौर पर लोग उनको जानेंगे, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? मैं पहली बात पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकता, आई एम नॉट अ गुड ओरेटर, पर हमने अपनी पूरी मेहनत दी, हमने अच्छा कैंपेन लड़ा, काफ़ी मेहनत करी, सबने साथ दिया। पूरी तिलक जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें जीत मिली है। नाम बताइए। दिव्य मानू। तो ये देखिए, ये मानू जी के बेटे हैं और समस्त सेक्टर वासियों को धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इन पर विश्वास किया। अभी कुछ ही क्षणों में विधायक जी आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जीत की खुशी ऐसी है, विधायक जी के बिना ये जीत की खुशी नहीं बनाई जा सकती, और उनका अथक प्रयास रहा, उन्होंने विश्वास दिखाया मानू जी पे, और ये समस्त सेक्टर वासी यहाँ पे अशोक मानू जी जीत गए हैं। औपचारिक घोषणा भी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये अशोक मानू की जीत नहीं है, ये उस हर आम आदमी की जीत है जिसने इसको विकास की तरफ ढेला है। ये उस हर आम आदमी की जीत है। तो आप देख सकते हैं, और अशोकनगर की जो 15 सालों में सरकार ना कर पाई बीजेपी की, हमने वो 15 दिनों में दिखा दी करके। अशोक मानू जिंदाबाद, अशोक मानू जिंदाबाद। ये समस्त सेक्टर वासियों की जीत है, आप देख सकते हैं। अशोकनगर का मेन सिपाही गौरव मनोचा, लोग कहते थे कि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है अशोकनगर। अशोकनगर का मेन सिपाही आम आदमी पार्टी का जुड़ाव ये गौरव मनोचा है, जिसकी वजह से अशोकनगर वार्ड जीता है। अरे वाह वाह वाह, ये इनका अथक प्रयास है। इनके समस्त सेक्टर वासियों को, खासकर गौरव मनोचा जी के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। तो आप देख सकते हैं गौरव मनोचा जी और तिलकनगर के, हमारे अशोकनगर से जो जुड़े जो निवासी हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसे धन्यवाद करेंगे? और अशोक मानू जी जैसे उनका सह परिवार और सभी कार्यकर्ता धन्यवाद कर रहे हैं तिलकनगर के निवासी। हमारे दुश्मनों ने हमें बोला था कि तुमने पैसा लिया है, पैसा खाया है, हमने कोई पैसा नहीं खाया। हम 25 लाख वोटों से जीते हैं, हर जगह जीतेंगे जहाँ रूबी और रोजी खड़ी हो जाए। ये जीत अशोक मानू की तो है ही है ये, लेकिन जीत मेरे छोटे भाई गौरव मनोचा की है। अशोकनगर में आम आदमी पार्टी का अशोक मानू का जो मेन सिपाही था, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता था,
वहाँ से मेरे गौरव मनोचा भाई ने अशोक माणू को 31 वोटों से जिताया है। नहीं तो लोग कहते थे 1000 वोट आप पीछे चलोगे, 800 वोट पीछे चलोगे। ये सब गिनतियाँ उल्टी कर दी मेरे भाई गौरव मनोचा ने। गौरव जी क्या कुछ कहेंगे, इतना अप्रिसिएशन और अशोकनगर निवासियों ने आपकी बात मानी और विकास को आगे रखा, क्या कुछ कहेंगे? ये सब प्यार है अशोकनगर के वासियों का, जो उन्होंने मेरे को कह लो या अशोक माणू जी को कह लो या विकास को कह लो, उन्होंने दिल भर कर दिल खोल कर प्यार दिया है। हम उनको निराश नहीं करेंगे, इसी तरह काम करते रहेंगे। क्या लगता है कि रूपरेखा चेंज होगी अशोकनगर की थोड़ी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। पहले वाले कहते थे कि अशोकनगर हम काम नहीं करेंगे, अब वाले अशोकनगर ही काम करेंगे। जी 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 जी, अरे बहुत अच्छी बात। ये नया स्लोगन है कि अशोकनगर काम करेंगे। और सुने, हमेशा से मनोचा परिवार, गौरव मनोचा तन मन धन से हमेशा अशोकनगर की शान के लिए, बान के लिए, हर सामाजिक कल्याण के लिए ये खड़ा रहता था। मुझे आज भी याद है जब कोरोना के टाइम पे अनाज की कमी पड़ गई थी, गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा था ना, तो पूरे 1 महीने 24 घंटे 3 टाइम का मील करीबन अप्रोक्सीमेटली मेरे को याद है 1600-1700 बंदों के तीनों टाइम के खाने का प्रबंध गौरव मनोचा परिवार ने किया है। तो कैसे टाल देगा ऐसे समाज से भी प्यारे बच्चे की बात को अशोकनगर की जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है और वो विकास के साथ चलना चाहती है और विकास अशोक माणू के पास है और विकास गौरव मनोचा के पास है। तो हम ये कयास लगा सकते हैं कि मनोचा जी भी, गौरव मनोचा जी भी आगे राजनीति में कदम रख सकते हैं। गौरव मनोचा जी राजनीति में रखे ना रखे, लेकिन गौरव मनोचा जो है वो राजनीति ही खेलता है। गौरव मनोचा जो है वो समाज कल्याण के साथ जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो उसके साथ ही खड़ा होता है। तो राजनीति गौरव मनोचा के, चाहे पार्टी कोई भी हो, गौरव मनोचा के घर से शुरू होती है। थैंक यू सर। ये ऐसा है कि जो अशोक माणू जी हैं और ये 40 साल से कोशिश कर रहे थे, पर जनता ने कभी इनको उस तरीके से नहीं किया, पर इस बारी पूरी टीम साथ में लगी है और अशोक माणू जी की जो रियलिटी है वो सबके आगे रखी है, जो रियलिटी सब किसी को नहीं पता थी, तो उसी का यही परिणाम है कि जिससे हम जीते हैं। ये रेगन सिंह जी हैं, ये तिलक नगर की आन बान और शान है। 12 ब्लॉक, 14 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, 18 ब्लॉक, तिलक नगर के हर बूथ से अगर किसी के जिताने का श्रेय जाता है अशोक माणू को, वो मेरा भाई रेगन सिंह है। कोई बात नहीं, ये जो असलियत में जीत है, ये एक्चुअली अगर हम कह सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। जो हमारे कैंडिडेट बीजेपी से कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट डिजर्व ही नहीं करता था तिलक नगर, क्योंकि उसने ना तो कभी तिलक नगर में अपनी शक्ल दिखाई, ना उसने कोई काम किया। माणू जी का 40 साल का आज जो वनवास था वो कट गया। आज तिलक नगर सबसे खुश है। मैं तिलक नगर का वासी होकर तिलक नगर में बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब तिलक नगर का विकास शुरू होगा। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर तो हमने माणू जी को देखा, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही अभिनय योगदान दिया। कोरोना वैक्सीन में भी उन्होंने अभिनय योगदान दिया। लोगों को घर से लेकर आए और एक वैन चलाई गई, मोबाइल वैन चलाई गई, जिसमें अशोक माणू जी का उसमें अहम रोल था। विधायक जी उसमें सम्मिलित थे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए शायद क्षेत्रवासियों ने उन्हें आगे आने का मौका भी दिया। कोरोना टाइम में जब वैक्सीन की उपलब्धि नहीं होती थी ना, थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही थी, मैं टेस्ट भी हमने देखा, मोबाइल टेस्ट भी करवाए जा रहे थे। मैं ये खुद कह सकता हूँ, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अशोक माणू ने तन मन धन से सेवा करी है। कोरोना टाइम में जो कोई भी उनको फ़ोन करता था, एक फ़ोन पर वो पहुंच जाते थे और वैक्सीन लगवा करके वापस उनको घर भी छोड़कर आते थे। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये तो हमें 2 दिन पहले ही पता चल चुका था कि अशोक माणू जी जीत रहे हैं। बड़ी धक्का मुक्की मार ली बीजेपी के। हमने तो रैली में ही देख लिया था, अंतिम रैली में। एक ये हमारे जो तिलक नगर में बहुत ही माने हुए चेहरे हैं, सरदार विशेंद्र सिंह, ये उनके ब्रदर खड़े हैं और ये उनके बेटे खड़े हैं। इन पूरे परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है इनके ऊपर और ये दिल की गहराइयों से है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ ना देखते हुए पूरा साथ दिया है, तो इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस चीज़ में। जी नमस्कार सर। और सर आपको तो हम हर जगह, जैसे कि कहीं पे कैंप लगे, जहाँ भी लगे, हमने खुल के साथ हैं, खुल के साथ दिया है और ओपन दिया। लोग कहते रहे मेरे सिर्फ आगे बूथ पे बैठ जा, वोट डाल दी उजाड़ू को बूथ। मैं कहा ना, मैं यहीं बैठूंगा, इधर ही बैठूंगा, मैं दूसरी जगह नहीं बैठ सकता। तो ये समस्त क्षेत्रवासियों की जीत है। इस बारी पहली बार 14 ब्लॉक में बीजेपी का टेबल ही लगा और ना हम हर बार लगने देंगे, इसलिए वो पहली बार को टेबल भी नहीं है, बंदा टेबल ही नहीं है बीजेपी का 14 ब्लॉक में, और हर जगह टेबल लगा होगा, 14 ब्लॉक में टेबल ही लगेगा।
तो ये प्रयास है। हाँ जी, तिलक नगर से जो वार्ड नंबर 101 से जो भारी बहुमत से जीत हुई है हमारे भाई अशोक माणू जी की, हमारे संपर्क उनके साथ कम से कम 25-28 साल पुराने हैं। वो एक निस्वार्थ सेवा भावना वाले हैं, जिनके साथ हमारी बीबी परमजीत कौर जी अकाली दल से, हमारे इंद्रप्रीत सिंह जी श्रोमणी अकाली दल से, हमारे गुरप्रीत सिंह सोनू ढोलकी जी जो किसी नाम के मुताज नहीं है, हमारे श्याम सुंदर बिट्टू चोपड़ा जी वेस्ट दिल्ली के अंदर इनकी बहुत बड़ी अपनी पैंट है, छाप है, सेवा भावना वाले, हमारी रूबी भैन जी, हमारे अपना गुजराल साहब वशिंदर सिंह जी का सारा परिवार, तिलक नगर 14 ब्लॉक पंचायती गुरुद्वारे की सारी टीम का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने तन मन धन से सेवा की है। और माणू जी को ये एहसास नहीं होना चाहिए ये माणू जी आपका इलेक्शन है। सब पब्लिक ने ये कहा ये हमारा इलेक्शन है, हम इसकी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6-6:30 बजे तक सारा ही हमारा इलाका वार्ड नंबर 101 ये डटा रहा। ये उनको बहुत बड़ी चपेट है। मैं ठोक के मीडिया के अंदर कहना चाह रहा हूँ, कहते ने असी गीता कुरान बाइबल नूं असी कदी लड़दे नहीं देखा, जेड़े एदे नां ते लड़दे ने असी उन्हां नूं कदी पढ़दे नहीं देखा। बड़ी मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ ठोक के, आधी रात को आई विटनेस 11 बजे मंदिर खोल के कस्में चढ़वाई, एक भाईचारा रिलेशन को फाड़ने की तोड़ने की कोशिश की गई। हमारे इलाके के अंदर इंटेंशन वाला माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सीनियर लीडरशिप ने, इन्होंने प्रशासन को साथ में घेर के रखा। हमारे जितने, मैं फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी का साथ चढ़ा हूँ, हमारे लोगों को इतना हरासमेंट किया, घर से निकलने के लिए रोका, वोटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया, बड़ा परेशान किया। हमने आज ये मैसेज दे दिया है दिल्ली क्या ऑल वर्ल्ड के अंदर, हमारे कनाडा से गुरमीत सिंह बोबी जी की हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट थी उनके, क्योंकि उनके भी अशोक माणू जी से बहुत पुराने रिलेशन आज भी हैं। उन्होंने बहुत अपने चैनल से जिसका साथ उनका रिलेशन प्यार था, उनको सबको आज उनकी मदर नहीं, सुबह जब हम घर से निकले हैं अशोक माणू जी के लिए पंचायती गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारे के अंदर माता जी ने खुद अरदास किया और कहते हैं बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। अब हमारे 2 लफ्ज़ हमारे श्याम सुंदर बिट्टू चोपड़ा जी 2 लफ्ज़ मीडिया के राही। आप सबका लख लख शुक्राना जिन्होंने साथ दिया। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। अपना नाम बताइए। बिट्टू चोपड़ा। और आप भी अपना नाम। अवतार सिंह माकन, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली स्टेट से। अवतार सिंह जी माकन जी ने सबका नाम लिया, लेकिन ये इनका बड़प्पन है। तिलक नगर में अगर 2-3 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके अशोक माणू जी की जीत पक्की की है, एक है हमारे अवतार सिंह माकन जी जो सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रधान है, एक हमारे बिट्टू चोपड़ा जी, एक वशिंदर सिंह जी का परिवार, मतलब कि ये 2-4 ऐसे जो मुड है जो हमारे तिलक नगर के, जिन्होंने एक वन साइड होके उन्होंने अशोक माणू जी की दिन रात एक करके जो जीत है उसको पक्की की। और अशोक माणू जी सच्चाई में बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं। 40 साल से उनकी सेवा थी। उन्होंने कोरोना काल में जो बाप अपने बेटे की संस्कार नहीं कर पा रहा था, उन्होंने घर जा जाके लोगों को इंजेक्शंस करवाए, वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई। उनको कहा जाता था कि टीका बाबा। तो कहने का मतलब है कुछ भगवान, अगर आप इंसानियत की सेवा करोगे तो भगवान फल तो देगा ना, कि मानवता की सेवा जो है उनको फल मिला जी। और जिम्मेदारी भी अब उनकी और बढ़ गई है जी। तो आप देख सकते हैं बहुत वरदान की बात है कि सोने पे सुहागा। हमारा विधायक भी जरनैल सिंह जी आम आदमी पार्टी से, हमारे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से, तो ये हो गया सोने पे सुहागा। अब तिलक नगर की उन्नति कोई भी रोक सकता नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जैसे कि रुझानों में भी दिख रहा है पूरी दिल्ली में, जैसे कि आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती जा रही है और निगम में लग रहा है आम आदमी पार्टी का ही महापौर बनेगा। आम आदमी पार्टी आई सर जी, आम आदमी पार्टी जो उन्होंने 15 सालों में नहीं किया, हमने 15 दिनों में दिखा दी करके। सर ये वोट पड़ा है काम को, हमारे इलाके में बहुत काम हुआ है। ये जो धर्म की राजनीति खेलते हैं उनके मुंह पे बहुत बड़ी चपेट है, क्योंकि हमारे यहाँ 60-60 साल पुराने जो परिवार रहते हैं उनको फाड़ने की, तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की। सिख हिंदू करने की पूरी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी बीजेपी वालों ने। गुरुद्वारे में सुबह और शाम अरदास होती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत का भला। मंदिरों में इन्होंने बकायदा बोला सनातनियों इकट्ठे हो जाओ, ये अच्छी बातें नहीं है। इन्होंने राजनीतिक इलेक्शन को धर्म की राजनीति बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो लोग कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम लोगों ने हारना ही हारना है। तो आपको बता दें
सॉरी, अशोक मानू जी की जीत हुई, तिलक नगर क्षेत्र वासियों की जीत हुई, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहता हूँ अशोक जी जीते हैं तो तिलक नगर का सुधार हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस दिन अशोक जी का जुलूस निकल रहा था लास्ट वाला दिन, बिल्कुल वो अंतिम जो यात्रा निकल रही थी उसमें ट्रेलर दिख गया था, निकल रही थी। मैंने कहा था अपनी जीत है 101% और जीत हमारी हुई, हमें बहुत खुशी है। अशोक जी का इंतजार है। बहुत ही अच्छे ढंग से, तो नाम बता दीजिए आप। ए समर सानी मेरा नाम है, मैं सिंगर हूँ और आज अशोक मानू जी बहुत ही अच्छे ढंग से जीते हैं। जी जी। और बहुत अच्छे इंसान भी है, वो तो सबको ही पता है। जी जी। तो जरनैल सिंह जी को बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। तो वैसी 2 लाइनें सुना देते हैं। नचण तो पहला होका देंगे, सबना नू एक मौका देंगे, एक सोने दा कोका देंगे, एक सोई की रुमाल, ओनू दिल भी देंगे, दिल भी देंगे, नची जो साडे नाल, ओनू दिल भी देंगे, नची जो साडे नाल, ओनू दिल भी देंगे। क्या कितनी सुरीली आवाज़ में बहुत अच्छे तरीके से आपने व्यक्त की अपनी जो जी अपनी, आप देख सकते हैं बहुत ही सुरीली आवाज़ में इन्होंने व्यक्त किया उस जीत की खुशी को। हमारा भाई बिट्टू शिल्पा को बिट्टू और ये सर्टिफिकेट मिलता हुआ कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ जी देख सकते हैं यहाँ विधायक जी आ गए हैं। सर 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 एक मिनट सर लोगों की जीत है। दिल्ली के लोग 15 साल से त्रस्त हो चुके थे भाजपा के एमसीडी में कुशासन से। भाई अशोक मानू जो तिलक नगर से प्रत्याशी थे, लोगों ने एक तरफा प्यार देकर जिताया और पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम पे, अरविंद केजरीवाल जी की सोच पे मोहर लगाई है और अब दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप देख सकते हैं काम को जीत हुई है और नाम को जीत हुई है अरविंद केजरीवाल जी के और विधायक जी जीत की परसेंट खुशी विधायक जी को। और आपको बता दें जीत कर आए श्री मानू जी जो वार्ड नंबर 101 से नगर से जीत कर आए मानू जी को यहाँ पे जीत की खुशी मनाते हुए ये देख सकते हैं समस्या से सेक्टरवासी और आप देख सकते हैं और ये विजय यात्रा इस समय हम
तमाम जैसे कि चुनावों की गिनती हो रही है और जैसे कि नतीजों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी जो कि आम आदमी पार्टी से वो जीत चुके हैं और आपको बता दें शिल्पक और बिट्टू जो कि खेला से हैं वे जीत चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। और यहाँ जीत का जश्न आप देख सकते हैं यहाँ दुगुना होता जा रहा है क्योंकि वेस्ट दिल्ली से 2 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के वो जीत चुके हैं और हरीश ओबराय जी आपको बता दें जो कि भाजपा से हैं वो केशवपुर वार्ड से वो जीत चुके हैं। तो ये नतीजे यहाँ से आए हैं वेस्ट दिल्ली से, पश्चिमी दिल्ली से और बहुत ही अच्छे माध्यम से यहाँ पर जीत हासिल की जा चुकी है। सर कितने हज़ार वोटों से विन हुआ है सर? 2000 प्लस वोटों से विन, 2000 प्लस वोटों से। और भावुक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और सर का हमने ले लिया इंटरव्यू और मानू जी की लहर ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अशोक मानू जी का भारी बहुमत से विजय होने पर पूरी जनता बहुत खुश है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वार्ड नंबर 101 तिलक नगर तो सारी संगत नूं ਵਧਾਈਆਂ जो कि अशोक मानू जी झाड़ू तो कैंਡੀਡੇਟ है सन वो भारी बहुमत तो जीते ने क्योंकि उन्होंने पिछले 40 साल तो समाज की सेवा करते आए ने, वार्ड की बड़ी सेवा करते आए ने, कोविड के समय के अंदर भी सब मदद करते आए ने और उसी तरह ही जनता ने आश्वासन उन्होंने जिताया। उम्मीद करने कि आने वाले समय के अंदर भी सारी संगत का वो सहयोग देवांगे उसी तरह ही जिवें पहले दिन आ रहे सन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमलजीत सिंह सन्नी है जी, तिलक नगर का निवासी हूँ जी। कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत करी इस चुनाव में और इनको भूला नहीं जा सकता और चुनाव के बाद भी हमारे नेता भी इन्हें ना भूलें, वैसी हम आशा रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, क्या कुछ कहेंगे? आपकी मेहनत रही, दिन रात आप लोगों ने एक कर दिया और खासकर आप दोनों का चेहरा हम अशोकनगर में फ्रंट पे देखते थे मानू जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे? भाई कहने कुछ बचा ही नहीं है। आपके सामने मैंडेट है, पब्लिक ने मैंडेट दी है, पब्लिक काम को देखती है, काम के पीछे भागती है। ये जाति धर्म पब्लिक छोड़ दिया। इसका एक मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ। अशोकनगर बीजेपी को लगता था कि आज़ादी के बाद नेहरू जी गिफ्ट कर गए इनको कि अशोकनगर की विरासत है। आज इस विरासत को किले को हमने ढा दिया है। हम जीते हैं अशोकनगर और आगे भी जीतेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि काम की रफ्तार बढ़ती रहेगी और इनकी धर्म की राजनीति नीचे गिरती रहेगी और हम ही जीतेंगे आगे भी। आज जीते आगे जीतेंगे। और आप कुछ कहना चाहिए? थैंक यू। अशोक मानू जी को हमने आप ओवरवेल्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अशोक मानू जी के परिवार के जैसे आप लोग और ओवरवेल्म हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अशोक मानू जी को हमने जिता दिया है और आगे भी यही हाल रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरा कब्जा करेगी। जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम बता दीजिए। तरुण चोपड़ा मेरा नाम है। तरुण जी यहाँ ओवरवेल्म हो गए हैं। इनके कार्यों की जीत है, इनके अथक प्रयासों की जीत है। कार्यकर्ताओं की आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास रहा, उसकी जीत है। पोलिंग पार्टी वाले जिनका काम खत्म हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है, जा सकते हैं। और देखो सारी दुश्मन कितने लगे और सीडीवी और एमटीएस अभी रुकेंगे और बाकी चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जश्न अभी बाकी है और ये जश्न चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं की जीत है। पार्टी वाले जा सकते हैं। कोई भी पार्टी हो उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत ही अहम रोल रहता है। कार्यकर्ताओं की ये जीत है। एक खेमा जो भाजपा का है वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं की जीत मानी जा रही है। वार्ड नंबर आपको बता दें, वार्ड नंबर 103 से हरीश ओबराय जी ने जीत दर्ज करी है। वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी ने, और इनके अथक प्रयासों से आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से ये जीत सुनिश्चित हो पाई है। और ये
कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत करी इस चुनाव में और इनको भूला नहीं जा सकता और चुनाव के बाद भी हमारे नेता भी इन्हें ना भूलें, वैसी हम आशा रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, क्या कुछ कहेंगे? आपकी मेहनत रही, दिन रात आप लोगों ने एक कर दिया और खासकर आप दोनों का चेहरा हम अशोकनगर में फ्रंट पे देखते थे मानू जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे? भाई कहने कुछ बचा ही नहीं है। आपके सामने मैंडेट है, पब्लिक ने मैंडेट दी है, पब्लिक काम को देखती है, काम के पीछे भागती है। ये जाति धर्म पब्लिक छोड़ दिया। इसका एक मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ। अशोकनगर बीजेपी को लगता था कि आज़ादी के बाद नेहरू जी गिफ्ट कर गए इनको कि अशोकनगर की विरासत है। आज इस विरासत को, किले को हमने ढा दिया है। हम जीते हैं अशोकनगर और आगे भी जीतेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि काम की रफ्तार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और इनकी धर्म की राजनीति नीचे गिरती रहेगी और हम ही जीतेंगे आगे भी। आज जीते आगे जीतेंगे। और आप कुछ कहना चाहिए? थैंक यू। जी जी अशोक मानू जी को देख पा रहे हैं आप ओवरवेल्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अशोक मानू जी के परिवार के जैसे आप लोग और ओवरवेल्म हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अशोक मानू जी को हमने जिता दिया है और आगे भी यही हाल रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरा कब्जा करेगी। जी जी, जिंदाबाद नाम जिंदाबाद। बता दीजिए। तरुण चोपड़ा मेरा नाम है। तरुण जी यहाँ ओवरवेल्म हो गए हैं। इनके कार्यों की जीत है, इनके अथक प्रयासों की जीत है। कार्यकर्ताओं की आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास रहा, उसकी जीत है। पोलिंग पार्टी वाले जिनका काम खत्म हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है, वो जा सकते हैं। और देखो सारी दुश्मन कितने लगे और सीडीवी और एमटीएस अभी रुकेंगे और बाकी चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जश्न अभी बाकी है और ये जश्न चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं की जीत है। पार्टी वाले जा सकते हैं। कोई भी पार्टी हो उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत ही अहम रोल रहता है। कार्यकर्ताओं की ये जीत है। एक खेमा जो भाजपा का है वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं की जीत मानी जा रही है। वार्ड नंबर आपको बता दें, वार्ड नंबर 103 से हरीश ओबराय जी ने जीत दर्ज करी है। वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी ने, और इनके अथक प्रयासों से आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से ये जीत सुनिश्चित हो पाई है। और ये ले लो। तो आप देख सकते हैं जीत की खुशी यहाँ चौगनी हो चली जाती है और सभी यहाँ पे एकत्रित होते हुए कार्यकर्ता समस्त क्षेत्रवासी यहाँ आप देख सकते हैं स्वागत में जुटे हुए। राजकुमार जी क्या कुछ कहेंगे? साहिल जी आप बताएं क्या कुछ कहेंगे? तेरी बड़ी जीत हुई। राजकुमार जी क्या कुछ कहेंगे? तेरी बड़ी जीत है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये आम जनता की जीत है। हम जो चाहते थे वही हुआ, झाड़ू ने झाड़ू फेर दिया। धन्यवाद। और महापौर भी बनता नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो सीएम के पीछे पड़े हुए थे, हम मेयर भी ले गए। तो क्या लगता है अब दिल्ली का विकास और चौतरफा तरीके से होगा? बिल्कुल बिल्कुल चौमुखी तरीके से होगा और हर तरह से होगा। अब देखेंगे कि दिल्ली किस तरह चमकेगी और किस तरह पेरिस बन के दिखाएंगे। बिल्कुल, अब निगम के अधीन जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बल्ले बल्ले करवा दी झाड़ू ने। अब हम गुजरात भी जीतेंगे कल। और जरनैल भाई की जिंदाबाद, जिन्होंने अपने वार्डों को इतने अच्छे मार्जिन से जिताया है। अब झाड़ू चलेगी पूरी दिल्ली में, एमसीडी कूड़ा साफ, दिल्ली साफ। जय हिंद साथियों। तो देखिए समस्त क्षेत्रवासियों का यहाँ अपार प्रेम मिलता हुआ और समस्त क्षेत्रवासी। और आपको बता दें आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। करीब आपको बता दें जीत का मार्जिन है 2400 वोटों से जीते हैं अशोक मानू जी, आपको बता दें। और आ रहे हैं अभी क्षेत्रवासियों का अभिनंदन करते हुए। आइए चलते हैं और ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी भी यहाँ उनका स्वागत में खड़े हुए। हाँ जी मैम नमस्कार। क्या लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, वही जीतेगी 100%। 100% हाँ जीतेगी और उसी को आना चाहिए। बिल्कुल करप्शन को मिटाना है और आम पार्टी को लाना है। और हमारे क्षेत्र में जैसे कि विकास कार्य, जैसे कि
कुछ दिनों से रुके हुए थे, क्या लग रहा है कि अब विकास कार्य होंगे? अब होगा। पहले बहुत पहले भी हो रहे थे, अब भी होंगे। पहले बहुत करप्शन थे एमसीडी में, अब उम्मीद ये है कि ये करप्शन सब खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट ने। हाँ, अब होंगे, बहुत और ज्यादा होंगे। पहले भी हो रहे थे, अब भी होंगे। जैसे कि ये आपका जो सामने वाला पार्क है, इसमें थोड़ी सी समस्या थी जिसको लेकर लोगों ने हमें बताया। अभी भी है समस्या, गंद बहुत है उसमें। बैठ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, बहुत स्मेल आती है। क्या आशा रखते हैं? मानू जी आए हैं, अब होगी, अब होगा, अब होगा, अब होगा। बहुत गंद था, अब होगा। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। तो क्या लगता है कि मानू जी आए हैं आम आदमी पार्टी से, क्या अब ठीक होगा? अब उनको बोलेंगे, हम बोलेंगे उनको भी। क्या कहते हैं? इन्होंने वादा किया हुआ है और इन्हीं के वादों के ऊपर ये जीते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने वादे के ऊपर कायम रहेंगे और जो इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट में जैसे काम किया ऐसे एमसीडी में भी काम करेंगे। तो आपको बता दें, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में काम किया है, विजय यात्रा चल रही है जी। मानू जी की जीत की खुशी में आज सारे यहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं और जो जीत उन्होंने हासिल की है, ऐतिहासिक जीत जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। विजय यात्रा यहाँ चल रही है, ऐतिहासिक जीत हुई है, ये देखिए। और समस्त महिला कार्यकर्ता, ये देखिए। अपार जीत, प्रचंड जीत हुई है मानू जी की, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है। मैं सबसे पहले तो अपनी वोटर का धन्यवाद करती हूँ, अपने एरिया का, जिन्होंने हमारे को इतना प्यार, इतना समर्थन दिया है और आज हमें ये जीत हासिल कराई है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है। केजरीवाल सरकार का धन्यवाद। हमारे सबसे प्यारे विधायक जरनैल सिंह जी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने वोटर्स का बहुत बहुत थैंक यू। हमें मौका दिया, हम अपने एरिया में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास करेंगे, सड़कों को सुंदर करेंगे, पार्कों को सुंदर करेंगे, बढ़िया काम बिल्कुल जैसा कि पहले से तय था, लोगों का मूड दिख रहा था। अशोक मानू जी भाजपा से जीत कर आए। अशोक नगर वालों का, सारे 108 तिलक नगर वालों का, सारे तिलक नगर विधानसभा, सारे दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीत यहाँ पे मिली है आम आदमी पार्टी के दोनों ही कैंडिडेट्स को। आपको बता दें, वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी को यहाँ पे प्रचंड जीत मिली है। 2000 से अधिक वोटों से वे जीते हैं। और आपको बता दें, शिल्पा कौर बिट्टू जी 9000 वोटों से जीती हैं और ये जीत का मार्जिन रहा। और शिल्पा कौर बिट्टू जी जैसे कि ख्याला से प्रत्याशी थी आम आदमी पार्टी की और पहली बार चुनाव लड़ रही थी। और इससे पहले जो गुरमुख सिंह बिट्टू जी थे, जो कि आपको बता दें तिलक नगर से निगम पार्षद थे, उनकी धर्मपत्नी शिल्पा कौर बिट्टू वे जीत चुकी हैं। और आपको बता दें अशोक मानू जी, उन्होंने भी प्रचंड जीत हासिल की है। और वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी, और आपको बता दें वार्ड नंबर 102 से शिल्पा कौर बिट्टू जी जीते हैं। वार्ड नंबर 101 से अशोक मानू जी जीते हैं। आम आदमी पार्टी की बहुत ही बेहद ही अच्छी जीत हुई है, लोगों के विश्वास की जीत हुई है। और आपको बता दें अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है दोनों ही कैंडिडेट की, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट आपको बता दें दोनों ही जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए हैं और निगम पार्षद के तौर पर पहली बार वो पदभार संभालेंगे और उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।